प्यारे दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आज आप लोगों के लिए मैं एक नई कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो वास्तव में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राजा था और एक रानी। दोनों के दो पुत्र थे। कुछ दिनों के बाद रानी की मृत्यु हो जाती है, रानी ख़त्म हो जाती है। राजा बचता है, उसके दो पुत्र बचते हैं। राजा शिकार पर चला जाता है, लेकिन बच्चों को ध्यान देने वाला घर में कोई भी नहीं रहता। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाके खा लिए, कहीं किसी के यहाँ पानी पी लिए। एक तरह से लड़कों को देखने वाला कोई था ही नहीं। कुछ दिन बीता, जो उनके मंत्री थे और तमाम बड़े बड़े प्रधान सेनापति वगैरह थे, राजा को सलाह दिया कि भाई आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा मना किया, लेकिन वो लोग समझाए बुझाए राजा शादी करने के लिए तैयार भी हो गए। राजा शादी कर लेता है। रानी आती है, 2-4 दिन तो ठीक से रहती है, बच्चों का ध्यान देती है, बच्चों को देख रेख करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बच्चों को परेशान करने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि एक दिन राजा शिकार पर चले गए तो रानी साहिबा क्या करी कि अपना आराम से लेट गई, चादर डाल करके ऊपर। न कुछ करना, न धरना, न खाना, न पीना, कुछ कोई मतलब नहीं था। राजा साहब जब वापस आए, रानी से कहते भाई क्या बात है, क्या बीमार हो जो पड़ी रहती हो, कुछ तो बताओ। लेकिन वो यही कहती है कि देखिए, या तो ये तुम्हारे 2 बालक रहेंगे या तो फिर मैं रहूँगी। राजा मजबूर हो जाता है, जा कर के मंत्रियों से बताता है। मंत्री मना करते हैं कि भाई देखो ऐसा मत करो, ऐसा करिए कि रानी भी जीवित रहे और दोनों बच्चे भी जीवित रहें। किसी को मारने भगाने की ज़रूरत न हो, ऐसा काम करिए। लेकिन वो रानी अपने जिद पर अड़ी हुई थी कि लड़कों को मरवा दिया जाए। अंततोगत्वा राजा 2 कसाई बुलाता है और दोनों राजकुमारों को कसाईयों के साथ कर देता है और जंगल भेज देता है। और कसाईयों को कहता है इन लोगों का वध वहाँ पर करना, इनकी हत्या ऐसे जगह पर करना जहाँ इनको कोई देख न सके। वो कसाई दोनों बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सुनसान इलाका था, जंगल था। एक कसाई बोला कि भाई यहाँ पर तो कोई है नहीं, बस इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसमें से दूसरा बोला कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, उसकी नज़र तो हम पर ही है। इसलिए ऐसा करते हैं कि राजा कोई निशानी तो मांगा नहीं कि भाई इसकी मुंडी काट के ले आना या इसका हाथ काट के ले आना। केवल इतना राजा बोला है कि इनकी हत्या ऐसे जगह पर करना जहाँ कोई देखने वाला ना हो, जहाँ कोई देख न सके। तो ऐसा करते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है, इसलिए ईश्वर की निगाह तो हर जगह है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं और चल करके कह देते हैं कि दोनों बच्चों का हत्या कर दिया। वही करते हैं। दोनों कसाई उन दोनों बच्चों को उसी बट वृक्ष के नीचे छोड़ करके राजमहल वापस आते हैं और राजा से बोल देते हैं कि सरकार, जैसे आपने आज्ञा दिया था वैसा किया मैंने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। ठीक है, कुछ दिन बीता। कुछ दिन क्या बीता, उसी दिन उसी बट वृक्ष के नीचे वो दोनों बच्चे बैठे थे, रो रहे थे। जंगल की बात है। उसी बट वृक्ष में एक दानव और दानवी रहती थी। दानवी को दया आई उन बच्चों पर, तो दानव से कहती है कि स्वामी, अगर आपके यहाँ कोई आ जाए भूखा तो उसको खिलाने की क्या व्यवस्था है आपके पास। दानव कहता है कि भाई देखो, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो बताओ। कहती है देखिए, दोनों बालक दोपहर से ही बिलख बिलख कर यहीं पर भूखे प्यासे रो रहे, तड़प रहे हैं, इनको खाना दाना देने वाला कोई नहीं है।
तो इनकी व्यवस्था तो की जाए। कहीं भाई तुम्हारे बस में हो तो तुम करो, हमारे बस की बात तो नहीं है। वो दानवी बोली ठीक है, आप ऐसा करना कि सूखी सूखी लकड़ियाँ ऊपर से इन बच्चों के पास गिराना। मैं 2 जगह जाती हूँ, एक तो इसके राज्य में जाती हूँ, एक चिड़िया वहाँ से ले आती हूँ, एक चिड़िया किसी दूसरी राज्य से ले जाती हूँ, और वहीं जब गिरा देंगे तो ये अपना आग जला करके भून करके खा लेंगे। बोले ठीक है। दानवी गई, पहले तो उस राजकुमार के राज्य में गई, उसके पिता के राज्य में गई, एक चिड़िया वहाँ से ले आई। फिर उसके बाद वो दूसरे राज्य में गई, वहाँ से एक चिड़िया ले आई, और दोनों चिड़िया उसी वृक्ष के नीचे गिरा दिया, बट वृक्ष के नीचे, जहाँ दोनों बालक बैठे थे, रो रहे थे। उन दोनों बालकों ने सूखी लकड़ियाँ वहीं पर थी, इकट्ठा करके चिड़िया को भूंजा। क्योंकि वो दोनों बालक उस दानवी और दानव की कहानी को सुन भी रहे थे कि हमारे लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। वो दोनों बालक आग जला करके दोनों पक्षियों को भूंजा और भूंज करके रख दिया। बड़ा वाला सोचा कि पहले भक्षण मैं ही करूं, क्योंकि हो सकता है कि जहर शरीर में फैल जाए तो मेरी ही मृत्यु, मेरा छोटा भाई तो बच जाएगा। इसलिए पहली चिड़िया उठाकर उसने खाना शुरू किया और खा लिया। और जैसे पहली चिड़िया खाया, वो तुरंत अपने राज्य में पहुंच गया। दानों की कृपा थी, दानवी की, और सुंदर रातों रात वहाँ एक सुंदर गजब का महल बन गया। उसके पिता के भी महल से भी अच्छा महल बन गया। इसी तरीके थोड़ी देर बाद छोटा लड़का भी खाया, तो जिस राज्य की वो चिड़िया थी उस राज्य में वो पहुँच गया। दानों की ही कृपा से, दानों की ही महानता से वहाँ भी अच्छा महल, राजपाट उसको मिल गया रातों रात। जब सुबह हुई तो उस राजकुमार का पिता देखता है कि मेरे ही महल से कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा महल बना हुआ है। आखिर ये है किसका, कैसे बन गया इतना अचानक इकाई? लगता है कोई दुश्मनों ने चढ़ाई करके वहाँ रातों रात ही महल खड़ा करवा दिया। वो सुबह आता है और उस महल की तरफ जाता है जहाँ वो नया महल बना हुआ राजकुमार का। महल में प्रवेश करता है तो वो राजकुमार अपने पिता को तो पहचान लिया। तो पिता का तो बड़ा आगत स्वागत किया भाई, बड़ा आगत स्वागत किया, और उनको बैठाया, उठाया, खिलाया, पिलाया। लेकिन राजा अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया। जब राजा अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया तो कोई बातें नहीं, थोड़ी देर बाद राजा उठ के चला आया। इस तरह आना जाना बाप बेटे में लग गया, लेकिन वो अपना परिचय अभी तक अपने पिता को नहीं बताया। एक दिन वो राजकुमार सोचा कि मौका अच्छा है, उन दोनों कसाईयों को बुलाया। कसाई तो उनको देखते ही पहचान गए, तो कसाई तो उस राजकुमार के हो गए। राजकुमार अपने पिता को निमंत्रण दिया भोज पर, लेकिन अपनी माता को निमंत्रण नहीं दिया। राजा आया, अच्छे ढंग से उसका स्वागत सत्कार किया गया, खाना खिलाया गया। तब वो राजकुमार बताया कि पिताजी, आप मुझे तो नहीं पहचान पाए, मैं आपका ही लड़का हूँ। मैं यहाँ हूँ और मेरा छोटा भाई दूसरे राज्य में राजकुमार हो गया। वैसी सी कहानी थी। दानव और दानवी की कृपा से ये सब महल तैयार हुए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों कसाईयों को मैंने कहा था कि हत्या कर देंगे तो हत्या कर दिया, तो ये कहाँ से आ गए? तो राजा अपने राज्य में पहुंचा और दोनों कसाईयों को बुलाया और पूछा, क्यों भाई, क्या दोनों राजकुमार को तुमने जिंदा छोड़ दिया था? कसाईयों ने कहा, जी महाराज, आपके ही आदेश का पालन किया हुआ। आपने ही कहा था कि इनकी हत्या ऐसी जगह करना जहाँ कोई देख ना सके, तो मैं वैसा ही किया। राजा बहुत खुश हुआ दोनों पुत्रों को पा करके। राजा को राजकुमार बुलवाया, पिता को अपने राजकुमार बुलवाए। अब बोले कि पिताजी, मैं माता जी के लिए एक गड्ढे की व्यवस्था करता हूँ। कसाईयों को बोला गया कि तुम गड्ढा खुनो और माता जी का पूरा शरीर गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, केवल सर दिखाई देगा
और सर घुटवा करके दही का छिड़काव कर देंगे, बस उसी में घुल घुल के वो मर जाएगी जीव जंतु खाते हुए। ऐसा ही किया, गड्ढा खुदवाया, अपने सौतेली माँ को गड्ढे में डलवाया, और गड्ढे में डलवाने के बाद मिट्टी डलवा दिया, उसी में वो घुट घुट के मरने लगी। राजकुमार अपने छोटे भाई को भी बुलवा लिया कि भाई हम दोनों के लिए पर्याप्त है अपना राज्य। राजा उनको राज तिलक किया, बड़े वाले को राजकुमार बनाया और राजपाट दे करके दोनों पुत्रों को जंगल की तरफ चला गया तपस्या करने। मित्रों, ये है समय का चक्र। ये कहानी कहने का मतलब यही था हमारा कि कब किसका किस समय किस क्षण समय में परिवर्तन आ जाए, कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।